ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ईमेल इनबॉक्स में पहुंच गया, किसी ने देख भी लिया, ओपन भी कर लिया या ओपन नहीं किया। मतलब एक सर्टेन टर्म होता है, मतलब क्लिक रेट जो है, कौन कहाँ पे कितना क्लिक कर रहा है, किस कंटेंट पे क्लिक कर रहा है, आपका ईमेल ओपन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में देना चाहिए और क्या क्या ध्यान देना चाहिए इस पे क्लिक रेट बढ़ाने के लिए? बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, राइट। उसको कैसे इंप्रूव किया जाए ईमेल में और कैसे एक अचीवेबल टारगेट तक पहुंचा जाए, ताकि कन्वर्जन का जो प्रीवियस स्टेप है वो क्लिक थ्रू रेट ही है। अगर कन्वर्जन डिपेंड करता है, इंटायरली डिपेंड करता है आपका CTR कितना है। अगर CTR बेकार है तो आपका कन्वर्जन भी उतना ही बेकार आएगा। और CTR डिपेंड करता है ओपन रेट पे, और ओपन रेट डिपेंड करता है आपके IP रेपुटेशन पे। तो ओवरऑल एक चेन है, इसलिए ईमेल मार्केटिंग एक चेन है, जहां एक चीज गड़बड़ हुआ तो सब चीज गड़बड़ होता जाए। तो हमने पहले IP रेपुटेशन का बारे में बात किया ही था, उसके बाद मैंने आपको बताया ओपन रेट के बारे में बताया। अब हम उसके अंदर यानी ओपन होने के बाद ही कोई क्लिक जनरेट कर सकता है, कोई सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्लिक नहीं जनरेट कर सकता। तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से हमने ओपन किया अपने ईमेल को, अब हम बॉडी को पढ़ रहे हैं और बॉडी से हम लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैसे इंप्रूव किया जाए, इसमें लोगों को साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ईमेल इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल। लोग जब ईमेल कहीं डालते भी हैं तो काफी कॉन्शियस होकर डालते हैं। तो जब वो ईमेल पढ़ भी रहे होते हैं तो सबसे कॉन्शियस होते हैं कि इस ईमेल में क्या कंटेंट है, क्या ये मेरे रेलेवेंट है। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईमेल पढ़ते वक्त कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कैसे जनरेट होता है? कंफ्यूजन जनरेट होता है जब आप बहुत सारी चीजें एक ही ईमेल में कहने की कोशिश करते। जब आप बहुत सारी मैसेजेस को एक ही ईमेल में करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्योंकि एक कंक्लूजन नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, आपका ईमेल को डिलीट करेंगे या फिर स्पैम करेंगे या अनसब्सक्राइब करेंगे। एटलीस्ट वो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईमेल पढ़ने की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक रीजन होता है कि लोगों ने अगला एक्शन, जो कि कॉल टू एक्शन था, उन्होंने क्लिक नहीं किया। उसको सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसी में इसका सॉल्यूशन भी है। आप एक क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेज आप दीजिए लोगों को। आपका ईमेल का यही एजेंडा है और वो एजेंडा आपके सब्जेक्ट लाइन में भी हाईलाइट होना चाहिए, वही एजेंडा आपके बॉडी में भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, आपका जब मैसेज क्लियर है तो आप दूसरी चीज ये रखिए कि आपके पास एक क्लिक टू एक्शन होना चाहिए। CTA बटन आप यूज कर सकते हो, लिंक के ऊपर हाइपरलिंक, कोई टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक बना सकते हो, और दैट लिंक शुड बी प्रॉम्प्ट, बहुत ही क्लियर और विजिबल होना चाहिए। लोगों को ऐसे प्लेसमेंट उसकी अच्छी जगह पे होनी चाहिए ताकि लोग उसको एक्शन लेने के लिए प्रीएम्प्ट करें, लोगों को ऐसा इन्वोक करे कि चलो इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो वो सच काइंड ऑफ प्लेसमेंट यू नीड टू बी हैव इन द ईमेल बॉडी, जिससे कि आपका क्लिक रेट बढ़ता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बहुत बड़ा ईमेल डालते हो ना, तो दो चीजें होती है। पहला है कि आप बहुत सारा मैसेज इंक्लूड करते हो, लोग कंफ्यूज होते हैं। दूसरा ये है ना कि लोग पढ़ते ही नहीं, आपकी पूरी ईमेल को पढ़ते ही नहीं है, और वो क्या करते हैं, बस डिलीट करते हैं या फिर नेक्स्ट मैसेज की तरफ चले जाते हैं। तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लोगों की साइकी से वो रिलेटेड है। कई बार हम भी अपने इनबॉक्स में जाते हैं, द मोमेंट किसी का अच्छा छोटा सा है, 2 लाइन वो तो पढ़ लेते हैं। द मोमेंट लगता है स्क्रॉल के लंबा है, अच्छा ठीक है बाद में देखें, एंड ऑनेस्टली वो बात कभी नहीं आता कई बार लोग। Exactly, जब हम हड़ी में होते हैं, हमारे पास 10-20 ईमेल होता है पढ़ने के लिए और हम चाहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ईमेल का एवरेज रीडिंग टाइम है 13 सेकेंड। बिल्कुल 13 सेकेंड में लोग ईमेल पढ़ते हैं। तो जब आप कॉपी बना रहे हो ईमेल कंटेंट की, तो आप क्या उस 13 सेकेंड 13 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या उतने सेकेंड में आप ईमेल पढ़ पाओगे? अगर पढ़ पाओगे तभी उस ईमेल को भेजो। तो दैट इज समथिंग यू कैन से दैट कि टेस्ट है हमारे लिए। बिल्कुल कि उसका यूज कीजिए। 13 सेकेंड में अगर आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं तभी आपका वो राइट स्क्रिप्ट है। और छोटा मैसेज होने से आपके पास सिंगल मैसेज होते हैं, और क्लिक टू एक्शन जो है, आपका जो बटन है, वो उभर के सामने भी आता है लोगों के सामने कि बस खत्म, और क्या जानना है, तो क्या जानना है तो वो क्लिक करेगा। आपने सब कुछ भर ही दिया है उस ईमेल में ही, तो उसे उसकी पूरी की पूरी एपिटाइट ही खत्म हो गई आगे बढ़ जाने की। बिल्कुल, तो वो क्लिक थ्रू रेट वहां से बंद होगा। अब जो तीसरी चीज है, जो मैं 2-3 आंसर से भी बता रहा हूँ, एबी टेस्टिंग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एबी टेस्टिंग क्या है, जो मैंने पहले भी बताया कि आप चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करके चेक करते हो। अब CTA बटन है तो हेडर के फर्स्ट में डाल के देखो आप एक बटन क्या होता है, हेडर के लास्ट में डाल के देखो कि क्या होता है, बीच में डाल के देखो कि क्या होता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो जो है सो आपका विनर होगा, और उसी हिसाब से वो अगला ईमेल कैंपेन आपका जाएगा। अब मैंने ऊपर टॉप बॉटम और मिडिल की बात की है, ये सिर्फ एबी टेस्टिंग नहीं होता है, उसमें कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइज का भी बहुत बड़ा रोल है, उसमें आप एनिमेशन कैसा देते हो वो भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये हर चीज ध्यान रखा जाता है जब आप ईमेल का CTA बटन डिजाइन करते हो, और उससे रियली फर्क पड़ता है। कई लोग इमोजी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग इमोजी के थ्रू
हाईलाइट करते होते हैं बटन को कि आप इस बटन को प्रेस कीजिए, तो लोग उससे इंप्रेस होते हैं क्योंकि आपका ध्यान आप खींचना था उस बटन की तरफ और उन्होंने उसके थ्रू कर लिया, तो वो उससे CTR इंप्रूव होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। बट ऑब्वियसली ओपन रेट अच्छा है तभी CTR भी अच्छा होगा, तो ओपन रेट पे भी ध्यान आपको देना पड़ेगा।